को तो यही करना है। जब तक कार्यकारिणी नहीं आ रही थी तब तक कार्यकारिणी नहीं आ रही है, अब कार्यकारिणी आ गई। अब आप, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको मतलब क्या है हमारी। अब आप इतना आपके पास समय है कि हमारे पहाड़ों को खोदने का आप कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम सामने आ गई। लेकिन जिस कार्यकारिणी का इंतजार महीनों से हो रहा था, सालों से हो रहा था, उसके ऐलान के साथ ही कांग्रेस के सामने एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया, बवाल खड़ा हो गया, सवाल खड़ा हो गया। जिस कांग्रेस की कार्यकारिणी और टीम को लेकर यह कहा जा रहा था कि छोटी और चुस्त कार्यकारिणी होगी, जिसकी बात कही जा रही थी, उसी कांग्रेस की नई टीम में पदाधिकारियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट, फेहरिस्त सामने आई है। और साथ ही इस कार्यकारिणी और इस टीम का ऐलान करने में कांग्रेस ने एक और बड़ी गलती की है, एक बड़ी चूक, जिससे अब कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। बीजेपी इसे हथियार बना रही है। 2027 के चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस ने अनजाने में बीजेपी को जो राजनीतिक हथियार दिया, उसकी बात बताने के लिए आया हूं दोस्तों। गौर कीजिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान हो जाता है। लेकिन इस ऐलान, इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के सामने एक नई सियासी चुनौती भी खड़ी हो जाती है। क्योंकि जिस संगठन को छोटा कहा जा रहा था, भाई छोटी कार्यकारिणी बनाएंगे लेकिन मजबूत कार्यकारिणी बनाएंगे जो काफी फुर्तीली होगी, चुनावी लिहाज से ज्यादा प्रभावी बनाने की बात कही गई थी। लेकिन उसी कांग्रेस की नई टीम में पदाधिकारियों की संख्या को लेकर एक सवाल है, 100 के पार है। और साथ ही साथ एक और बड़ी चूक शायद कांग्रेस कर गई है, जिसको लेकर राजनीतिक तौर पर ही नहीं, कांग्रेस को सामाजिक तौर पर भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। और बीजेपी उसी को हथियार बना रही है और कांग्रेस पर तंज कस रही है। मैं आपको इस पर सियासी घमासान को दिखाऊं उससे पहले आप देखिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने क्या कहा। साथियों नमस्कार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिन सभी साथियों को स्थान मिला है, विभिन्न ओहदों पर जिन्हें भी ये स्थान मिला है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे कई हमारे साथी अभी इस लिस्ट में उनका नाम आना बाकी है, नाम नहीं आ पाया, जिनको कि इस लिस्ट में स्थान मिलना चाहिए था। लेकिन मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि लिस्ट में सिर्फ नाम आने भर से कोई कम या ज़्यादा नहीं हो जाता। आपका स्थान, आपका नाम मेरे दिल दिमाग में है। और ऐसे सभी साथियों का जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आ पाया, मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि विभिन्न समितियों में और अन्य जो पद अभी बाकी हैं, उन पर उन सभी साथियों का भी नाम शामिल किया जाएगा। सभी साथी कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में बहुत ही मजबूती से पार्टी की अलख को जगाए हुए हैं और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए हम सबका, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का ध्यान उन पर है। सभी वरिष्ठ नेताओं के जो विश्वास करने वाले लोग हैं, कई लोग इस लिस्ट में नाम, जो मैंने पहले ही कहा कि बाकी है, तो उन सब के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उनको भी कोई ना कोई पार्टी में जवाबदारी, जिससे कि वो पार्टी का काम को और मजबूती के साथ कर सकें, वो काम उन्हें दिया जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले 5, 7, 10 दिन में मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सभी साथियों को फिर एक बार उनका भी नाम इसमें शामिल होगा या उन्हें और कोई जवाबदारी दी जाएगी। धन्यवाद। दोस्तों, लगता है इस बयान को सुनकर कि गोदियाल साहब को इस बात का एहसास हो गया कि इस कार्यकारिणी की घोषणा में बड़ी चूक कर दी या हो गई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको खबर बताता हूं, वो देखिए, और चूक भी सामने आई जाएगी, उसके बाद इस पर बात होगी। दोस्तों, गोदियाल और कांग्रेस यह कह रही थी कि उनकी नई छोटी और प्रभावी टीम होगी। हालांकि जब कार्यकारिणी की घोषणा हुई और मैंने लिस्ट देखी तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कांग्रेस की टीम कितनी बड़ी है, सवाल यह है कि 2027 के चुनावी मैदान में क्या इतनी बड़ी टीम कांग्रेस को फायदा देगी या फिर नहीं। बीजेपी के लिए कांग्रेस पर हमला करने का मुद्दा तो बन ही गया। यह मैं क्यों कह रहा हूं वो आगे समझ जाएंगे, आप बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं छोड़िएगा मत। क्योंकि दोस्तों, काफी लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस को आखिरकार उसके पदाधिकारी मिले हैं। नई टीम में
गोदावरी थपलियाल को प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि 24 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष, 36 नेताओं को प्रदेश महासचिव और 107 नेताओं को प्रदेश सचिव बनाया गया है। यानी दोस्तों, संगठन को विस्तार देने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस ये दावा कर रही कि नई कार्यकारिणी में अलग अलग वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा चेहरों को जगह दी गई है। अब संगठन आगामी चुनाव की तैयारी को और मजबूती से आगे बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं आते आते कहानी में एक ट्विस्ट आ रहा है। कहानी इतनी ही नहीं है। इस पूरी कवायद का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर कांग्रेस के भीतर काफी समय से इंतजार था। वो इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन नया सवाल शुरू हुआ। दोस्तों, जनवरी 2026 में सामने आई रिपोर्ट्स में तमाम मीडिया चैनल्स में चल रहा था कि 60 से 70 सदस्यों की अपेक्षाकृत छोटी कार्यकारिणी की चर्चा थी। और इसके बाद दोस्तों, महीनों तक नई टीम के गठन को लेकर इंतजार ही रहा। जून में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की पार्टी नेतृत्व से मुलाकात के बाद कार्यकारिणी के जल्द ऐलान की उम्मीद जगी, लेकिन अब सूची सामने आई तो तस्वीर बिल्कुल अलग उलट। पदाधिकारियों की बड़ी संख्या ने कांग्रेस की नई टीम को लेकर सियासी बहस को जन्म दिया और बस केंद्र में इस भारी भरकम कार्यकारिणी में जो लोग शामिल नहीं हुए, जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया, वो लोग भी अब खुलकर बगावत कर रहे हैं। दोस्तों, इस कार्यकारिणी में, इस टीम में गोदियाल की मुस्लिम और वाल्मीकि समाज का गौण होना, यानी कि गायब होना, अल्पसंख्यक नेताओं को कांग्रेस के जिम्मेदार ना समझे जाने को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें हैं। विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। कुछ एक नेताओं को छोड़ दे, मुस्लिम नेताओं को, बाकी किसी भी नेता को जगह नहीं दी गई इस टीम में। वाल्मीकि समाज का तो कोई है ही नहीं। कांग्रेस सिर्फ वोट के खातिर अल्पसंख्यक को अपने साथ रखती है, यह आवाज उठ रही है। और जब टीम में जगह देने की बात आई तो एक भी नेता का नाम ना होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर। और दोस्तों, यहीं से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का नया मौका मिल गया। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने नई कार्यकारिणी को जम्मू कार्यकारिणी कहा, कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने संगठन के भीतर संगठन को मजबूत करने से ज्यादा नेताओं को समायोजित करने पर जोर दिया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ सुनिए। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का हालांकि अपना पार्टी का विषय है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, किंतु जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के आदरणीय गोदियाल जी ने कहा था कि हम छोटी कार्यकारिणी बनाएंगे, किंतु जब आज समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ तो जम्मू एक जिस तरह से बना दिया है उन्होंने, लंबी कार्यकारिणी बना दी है। तो इसके लिए विषय क्या करना चाहिए कि सभी समाज को जिस तरह से समायोजित करना चाहिए था वो नहीं हुआ। और इसमें जैसे वाल्मीकि समाज को और मुस्लिम समाज को तवज्जो नहीं दी गया, अल्पसंख्यक समाज को तवज्जो नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक सिर्फ यही नीति कहती है कि वोट बैंक की तरह अनुसूचित समाज और मुस्लिम समाज को यूज करो, इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। उनको महत्वपूर्ण पदों को देना उनका फितरत में नहीं है। तो आज जो देखने को मिल गया है, यानी दोस्तों, बीजेपी सीधे सीधे ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की नई टीम चुनाव जीतने की रणनीति से ज्यादा अंदरूनी संतुलन साधने की कवायद है। हालांकि ये बीजेपी का राजनीतिक आरोप है और बीजेपी ये कहती है कि वो कांग्रेस का अपना मसला है, लेकिन ये टीम में दम नहीं जो बीजेपी को हरा दे। कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है वो बताता हूं दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस के लिए नई कार्यकारिणी सिर्फ संख्या का सवाल नहीं है दोस्तों। इसके साथ ही पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर 5 महत्वपूर्ण समितियों का गठन भी किया है। कार्यकारिणी समिति, घोषणा पत्र समिति, अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति, SIR समिति और चार्जशीट समिति। यानी दोस्तों, कांग्रेस ने 2027 के चुनाव से पहले संगठन के साथ साथ चुनावी मुद्दों और रणनीति को भी संस्थागत रूप देने की कोशिश की है। नई कार्यकारिणी समिति में गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गुरदीप सिंह सप्पल, काजी निजामुद्दीन, करण महारा, डॉक्टर हरक सिंह रावत,
भुवन कापड़ी समेत वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई। दोस्तों, घोषणा पत्र समिति की कमान भुवन कापड़ी को, अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति की जिम्मेदारी विक्रम सिंह नेगी को, एसआईआर समिति की जिम्मेदारी मनोज रावत को और चार्जशीट समिति की अध्यक्षता करण महरा को दी गई है। लेकिन बीजेपी के सवालों पर अब कांग्रेस का भी तो जवाब आएगा ना, वो भी दिखाता हूं आपको। जब कांग्रेस पर बीजेपी तंज कस रही है तो कांग्रेस क्या कह रही है? को तो यही करना है। जब तक कार्यकारिणी नहीं आ रही थी तब तक कार्यकारिणी नहीं आ रही है, अब कार्यकारिणी आ गई। अब आप, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको मतलब क्या है हमारी। अब आप इतना, आपके पास समय है कि हमारे पहाड़ों को खोदने का आप कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारी जो कार्यकारिणी है बहुत मजबूत है और हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म और जाति के लोगों को इस पे अब दोस्तों, सवाल ये कि कांग्रेस ने इतनी बड़ी टीम क्यों बनाई? इसका एक जवाब ये हो सकता है कि 27 को चुनावी नजर से देख रहे हैं, सिर्फ चेहरे के भरोसे नहीं बल्कि संगठन की ताकत से लड़ने की तैयारी होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों सिर्फ बीजेपी को घेरने की नहीं है बल्कि अपने संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय करने की भी है। और दोस्तों, इसीलिए नई टीम में क्षेत्रीय संतुलन, वरिष्ठ नेताओं और नए चेहरों को जगह देने की बात कही जा रही है कांग्रेस द्वारा। लेकिन राजनीति में हर फैसले का दूसरा पहलू भी होता है और इस फैसले का दूसरा पहलू यह है कि इतने बड़े संगठन को एक दिशा में चलाना और दूसरा, इस कार्यकारिणी में वाल्मीकि समाज या अल्पसंख्यक समाज को तवज्जो कम देना, मुस्लिम चेहरों की कमी होना। ये कांग्रेस के अंदर से ही सवाल उठा रहा है कि भाई सिर्फ वोट के लिए हैं क्या हम? हमें तवज्जो क्यों नहीं दी गई? हमारे समाज को तवज्जो क्यों नहीं दी गई? क्योंकि दोस्तों, पद बढ़ाने से संगठन मजबूत होगा या संगठन में समन्वय की चुनौती बढ़ेगी, इसका जवाब आने वाले महीनों में मिल जाएगा क्योंकि चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मुद्दे को 2027 की चुनावी रणनीति में इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी में है। वो दिखा दिया है, जता दिया है बीजेपी ने। लेकिन कांग्रेस के लिए क्या ये कार्यकारिणी फायदे का सौदा साबित होगी? सत्ता में ले जाने तक का सफर तय कर पाएगी? कामयाब होगी वहां तक ले जाने में? या फिर जो गुटबाजी बीते चुनाव में दिखी और आज जो गुटबाजी की खबरें अब आ रही हैं, असंतोष की खबरें जो निकल कर आ रही हैं, भाई हमारे कार्यकारिणी में तवज्जो ही हमें नहीं दी गई तो फिर हम किस लिए हैं इस पार्टी में? ये कहीं नुकसान ना करे कांग्रेस को। दोस्तों, आपकी राय क्या है खबर को लेकर? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। को तो यही करना है। जब तक कार्यकारिणी नहीं आ रही थी तब तक कार्यकारिणी नहीं आ रही है, अब कार्यकारिणी आ गई। अब आप, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको मतलब क्या है हमारी। अब आप इतना, आपके पास समय है कि हमारे पहाड़ों को खोदने का आप कार्य कर रहे हैं।